space, then we have the notion of distances. So with the help of that, okay, so distance between a point x in the metric space to set A, which is subset of metric space. So we will define this notion. So let me write down the definition. Let omega comma d be a metric space. So इसका मतलब है d इसके ऊपर metric है. Be a metric space and A is subset of omega. So A is inside this metric. Then for an element x, from this omega, I define the number dx comma a. It is the infimum of all the distances x to y for all y inside a. ठीक है ना. is this number जो जवाब आएगा infimum is called distance of x to a. Distance of x to a, right? So it's a distance of x to a. ये वाला. अच्छा, हो क्या रहा है इसमें? ये कह रहा है कि अगर आपके पास ये मिसाल के तौर पर ये एक सेट है, एक पॉइंट पड़ा हुआ है यहाँ पर, तो अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स पड़े हुए हैं ना, इसका डिस्टेंस सारों से निकालेंगे. यहाँ पॉइंट होंगे, यहाँ पॉइंट होंगे, जहाँ जहाँ पॉइंट होंगे, ये जितने डिस्टेंसेस निकल आएंगे सारों के डिस्टेंसेस का फिर आप इन्फिमम लेंगे. तो जो सबसे छोटा यानी इनमें जो बिल्कुल करीब करीब पॉइंट होगा ना ए का, वो डिस्टेंस जो आएगा वो डिस्टेंस बिटवीन सेट एंड दिस ए हो जाएगा. ठीक है ना. और जब आप लाइन को एज अ सेट लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड पॉइंट कोई भी होता है, तो इस केस में भी आपके पास ये डिस्टेंस भी अवेलेबल है, 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 ये भी. लेकिन आप इन सब में से जो इन्फिमम होता है ना वो पिक करते हैं. तो ये सेट होता है आपका, लाइन जो है ना ये सेट होती है, और ये पॉइंट होता है उसके R2 के अंदर, मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें तो, राइट. ओके, what is next? I will not get into the proof. So statement of the lemma, just state करेंगे हम. और वो स्टेटमेंट ये है कि अगर आपके पास कोई एक मीट्रिक स्पेस है, भी a मीट्रिक स्पेस और ए आपका कोई भी सबसेट है ओमेगा का, एंड एक्स कोई भी पॉइंट आप उठा रहे हैं फ्रॉम दिस, then following are equivalent. Then followings are equivalent. Are equivalent, right? कौन कौन सी चीजें इक्विवेलेंट है? नंबर 1, अगर डिस्टेंस 0 है x का a से, तो इसका मतलब है कि फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव you can find a point inside a such that distance between x and a is less than epsilon. ठीक. थर्ड पॉइंट ये है, there exists a sequence a and inside a
सच दैट वो कन्वर्ज करेगी, सॉरी ए एन कन्वर्ज करेगी एक्स को एन ओमेगा कॉमा डी, यानी मीट्रिक सेंस के अंदर। अच्छा, ये कह रहा है कि अगर यानी ये आपके पास एक सेट है, यहाँ पर एक पॉइंट पड़ा हुआ है इस जगह पर। अब पॉइंट और सेट के दरमियान डिस्टेंस बिल्कुल जीरो है। अगर डिस्टेंस जीरो है तो इसका मतलब आप कोई भी एप्सिलॉन दें मुझे पॉजिटिव, उस पॉजिटिव से हमेशा ये डिस्टेंस जीरो लेस देन ही रहेगा, क्योंकि जीरो है तो लेस देन रहेगा। और अगर ये लेस देन आ रहा है तो फिर वो सीक्वेंशियल डेफिनेशन इस ए की जगह ए एन लगाएंगे तो वहां से ये यहाँ पर एक सीक्वेंस होगी जो कि इसको कन्वर्ज कर लेगी। और अगर ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट का इस सेट से इस पॉइंट का डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। सो दैट इज जस्ट अ रिजल्ट जिसका प्रूफ मैं नहीं करवा रहा, बिकॉज हालांकि इतना मुश्किल भी नहीं है, बट लाइक इट्स समथिंग दैट वी माइट यूज समवेयर। क्लोजर ऑफ अ सेट ए इनसाइड दिस। एक सेट का क्लोजर कैसे डिफाइन करते हैं हम? लेट्स डिफाइन दिस। बिल्कुल सेम तरीके से डेफिनेशन की फॉर्मेलिटीज। लेट ओमेगा कामा डी बी अ मीट्रिक स्पेस एंड आपका ए जो है वो सबसेट है ओमेगा का। द क्लोजर ऑफ ए, द क्लोजर ऑफ ए in omega is given by, अब ये एक क्लोजर ऐसे लिखेंगे हम, और ये आपका बराबर होता है वो सारे पॉइंट्स ओमेगा के जिनके लिए ए के अंदर कोई ना कोई सीक्वेंस है जो कि इसको कन्वर्ज करेगी। यानी अगर x हर पॉइंट के लिए, यानी जिन जिन पॉइंट्स के लिए सीक्वेंस अवेलेबल है ए के अंदर कन्वर्जेंट, वो क्लोजर में जाएंगे। मैं आपको इसको एक और वे से भी एक्सप्लेन कर लेता हूँ। यानी ये कह रहा है कि यहाँ पर ये कह रहा है कि क्लोजर में वो पॉइंट्स जाएंगे जिनके लिए इस सेट के अंदर ए के अंदर कोई सीक्वेंस होगी जो कि इसको कन्वर्ज कर रही होगी। यानी वो एक तो ए के सारे एलिमेंट हो जाएंगे, वो खुद तो क्लोजर के अंदर आएंगे ही आएंगे, क्योंकि अगर यहाँ से एक्स कोई पॉइंट उठा रहा है, इस जगह पर एक पॉइंट पड़ा हुआ है मिसाल के तौर पर एक्स, तो अगर एक्स एन इज इक्वल टू एक्स आप उठा लेंगे तो ये वही सीक्वेंस है जो इसी को कन्वर्ज कर रही है। सीक्वेंस ए के अंदर है, पॉइंट भी ए के अंदर है, तो ये क्योंकि इस एक्स के लिए सीक्वेंस ये इटसेल्फ है, तो मैं कह सकता हूं कि ये इसका ए का जो हर पॉइंट है वो क्लोजर के अंदर होता है। सो दिस इज सिंपल कि ए आपका हमेशा एक क्लोजर के अंदर होता है। और कौन से पॉइंट्स होते हैं एक क्लोजर के अंदर? और बाकी वो होते हैं जो इस जगह ऐसे पड़े होते हैं पॉइंट्स जिनके लिए आप अंदर से कोई ना कोई सीक्वेंस उठा सकते हैं जो इनको कन्वर्ज करती है इवेंचुअली आके। जो बाउंड्री तो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन ये लिमिट पॉइंट्स होते हैं जो कि एक है। तो ये चीज ध्यान में रखने वाली है कि क्लोजर के अंदर कौन से। अच्छा, ऊपर आपने एक चीज लिखी है कि अगर सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो सेट का डिस्टेंस और ये आपस में जीरो होगा। तो यहाँ से आप ये चीज यहाँ पर यूज कर सकते हैं डेफिनेशन के अंदर कि आपका जो क्लोजर है बेसिकली वो उन सारे पॉइंट्स का मजमुआ है जिनका डिस्टेंस ए से जीरो है। इसमें एक चीज ये भी हो जाएगी कि क्योंकि ए के अंदर जो भी पॉइंट्स पड़े हुए हैं उनका ए से डिस्टेंस जीरो है, अंदर जो भी पड़े हुए हैं ना, इन्फिमम जीरो होगा, क्योंकि वो खुद पॉइंट को इटसेल्फ लेकर इस डेफिनेशन में ऊपर जो हमने डिस्टेंस की डेफिनेशन दी है वहां पर आप देखें, अगर एक लाइन है, इस तरह मैं समझा देता हूँ, इस पर पॉइंट पड़ा हुआ है, इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से जीरो है क्योंकि ये उसी के अंदर वहीं पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से सेट के अंदर अगर कोई पॉइंट पड़ा है तो उसका डिस्टेंस उसी सेट के साथ जीरो होगा। तो ये हम कह सकते हैं एक तो ये पॉइंट है क्लोजर के अंदर जो अंदर पड़े हुए हैं, बाकी वो पॉइंट आएंगे
ए के करीब करीब जिनका डिस्टेंस ए से 0 है। इट्स एन इंट्यूटिवली, हालांकि थिंग्स कैन बी कॉम्प्लेक्स। ये जस्ट ऐसे आइडिया दे रहा हूँ कि क्लोजर के अंदर एक ए के आएंगे, एक वो पॉइंट आएंगे जो ए है इटसेल्फ, बाकी वो और पॉइंट आएंगे जो कि इसके लिमिट पॉइंट्स होते हैं। ये हम टोपोलॉजी में डेफिनेशन लिखते हैं इस तरह से। ये लिमिट पॉइंट्स वही हैं जिनके लिए सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करवा रही है, राइट। अच्छा, इसमें अच्छा एक और चीज है, डेंस सेट्स। dense sets, a set या a subset A of this is dense in omega, ये मीट्रिक स्पेस है, if अगर A का क्लोजर लें तो वो ओमेगा के बराबर आ जाए। अब इसका क्या मतलब है, सबसेट इज डेंस इन ओमेगा, अगर उसका क्लोजर लें तो ओमेगा के बराबर आ जाए। इसका एक मतलब ये है कि यानी ओमेगा के अंदर जो भी पॉइंट्स हैं उनके लिए आप सीक्वेंस ले सकते हैं। यानी इसका मतलब है कि जो भी आप इस यहाँ से पॉइंट उठाएंगे एक्स ओमेगा में से, उसके लिए कोई ना कोई सीक्वेंस है ए में जो कि कन्वर्ज कर रही है एक्स को। ये यहाँ से आप फॉलो करवा सकते हैं, ठीक। एक चीज, दूसरी चीज डिस्टेंस के टर्म में भी देखेंगे, इनके आपस में जो पॉइंट्स हैं उनके डिस्टेंस 0 है, ओमेगा और ए के। जैसे रेशनल नंबर्स हैं और रियल नंबर्स हैं, तो आपको पता है कि रेशनल रियल के अंदर डेंस होते हैं। इसका मतलब है कि रेशनल का जो क्लोजर है वो आर के बराबर है। दूसरा मतलब ये है कि एक्स कोई भी पॉइंट उठाए आर से, तो उसके लिए एक सीक्वेंस आप हमेशा क्यू के अंदर फाइंड करेंगे जो इसको कन्वर्ज करेगी। यानी हर रियल नंबर के लिए कोई ना कोई सीक्वेंस है रेशनल नंबर्स की जो उसे कन्वर्ज कर सकती है। इवन आपके जो इरेशनल नंबर है ना, मिसाल के तौर पर ई एक इरेशनल है आर में, इसके लिए भी एक सीक्वेंस होगी रेशनल नंबर्स की जो कि इसको कन्वर्ज करेगी। अब वो कौन सी सीक्वेंस होगी, दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी एक्सप्लोर्ड। आप चेक कर सकते हैं वो कौन सी रेशनल नंबर्स की सीक्वेंस है जो ई को कन्वर्ज करती है, वो कौन सी सीक्वेंस की रेशनल नंबर्स की सीक्वेंस है जो पाई को कन्वर्ज करती है, सो ऑन सो फोर्थ। दीज आर द क्वेश्चन दैट यू नीड टू आंसर। लेकिन डेंस सेट्स आर इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर एक ए है हमारे पास, उसका क्लोजर आ जाए यानी ए के लिमिट पॉइंट्स ए में लगा दें और वो पूरी स्पेस बन जाती है, तो यू कैन गेट टू मच इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ ए, for whole space. So dense sets are important in this aspect as well. अच्छा, इसका एग्जांपल मैं करवा दे। कुछ तो बिल्कुल ट्रिवियल चीजें हैं, जैसे फाई है, इसका क्लोजर इसी के बराबर होगा, बिकॉज इसलिए क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट ही नहीं है, तो सीक्वेंसेस की बात ही नहीं है, तो ट्रिवियली फॉलो हो रही है। दूसरी चीज ये है कि अगर एक पूरी स्पेस है उसका क्लोजर लें, तो एक तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि अच्छा, नाउ अब एक और रिजल्ट है, चौथा। अब ये रिजल्ट है कि अगर ए सबसेट है बी का, तो ए क्लोजर सबसेट हो जाएगा बी क्लोजर का। इसको प्रूफ करते हैं हम। अज्यूम कर लेते हैं कि ए सबसेट है बी का। अब हमारा टास्क है कि ये वाली चीज हम शो करें। मैं क्या करूंगा, यहां से एक एलिमेंट उठाऊंगा, उसको मैं इधर ले जाऊंगा। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए क्लोजर। अच्छा, अगर कोई एलिमेंट क्लोजर में है तो इसका मतलब एक सीक्वेंस है मेरे पास ए के अंदर जो कि कन्वर्ज कर रही है एक्स को। लेकिन मुझे पता है कि ए सबसेट है बी का, तो जो सीक्वेंस ए के अंदर मौजूद है सबसेट होने की वजह से, वही सीक्वेंस आपकी बी में भी मौजूद है, बिकॉज ए इज सबसेट ऑफ बी। और ये कन्वर्ज तो कर रही है एक्सन को। अब इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास एक सीक्वेंस है जो कि बी में चली गई है, और हमें पता है कि ये सीक्वेंस एक्स को कन्वर्ज भी कर रही है। तो अगर किसी पॉइंट को बी से सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है, तो वो पॉइंट बी में अगर ना भी हो तो बी के क्लोजर में लाजमी होगा ही होगा। तो इट विल बी इनसाइड द क्लोजर ऑफ बी।
आपने एलिमेंट उठाया था ए क्लोजर के अंदर, उसको आप ले गए बी क्लोजर के अंदर, तो ए जो है क्लोजर को सबसेट हो जाएगा बी क्लोजर का। ऑन द सेम लाइंस एक और रिजल्ट है आपके पास कि अगर आपका यानी एक ये वाली चीज मैंने पहले भी आपको बताई, एक तो हमने ये दिखाया कि अगर आपके पास नल सेट है तो उसका क्लोजर उसी के बराबर, होल स्पेस का क्लोजर उसी के बराबर, क्लोजर का क्लोजर लगाएंगे तो वो ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक चीज अभी हमने की है वो ये है कि अगर ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, तो ए क्लोजर बी क्लोजर का सबसेट होगा। हमने ए को सबसेट किया है, अज्यूम हमने यहां से एक पॉइंट उठाया एक्स। अब क्योंकि ये क्लोजर में है तो इसके लिए एक सीक्वेंस है ए के अंदर जो कि इसको कन्वर्ज कर रही है, लेकिन क्योंकि ए सबसेट है बी का तो जो सीक्वेंस ए के अंदर है वो सीक्वेंस बी में भी चली जाएगी और वो कन्वर्ज भी कर रही है एक्स को। तो इसका मतलब है एक्स के लिए जो सीक्वेंस ए में है वो बेसिकली बी में भी है। तो इन अदर वर्ड्स हम एक्स के लिए एक बी में भी सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं जो एक्स को कन्वर्ज कर रही है। तो इसका मतलब ये रहा कि एक्स जो है वो बी क्लोजर में भी चला जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि ए हमेशा ए क्लोजर के अंदर रहता है। इसका ऐसे ही कर सकते हैं, अगर कोई भी आप एलिमेंट एक्स उठाए ए से, इसके लिए एक्स एन इज इक्वल टू एक्स उठाए कांस्टेंट सीक्वेंस। अब ये एक्स एन इक्वल टू एक्स ये सीक्वेंस है भी ए में और ये एक्स एन कन्वर्ज भी कर रही है एक्स को। तो ये जो पॉइंट आपने ए से उठाया है इसके लिए एक सीक्वेंस है कांस्टेंट उसी के बराबर जो कि उसी को कन्वर्ज कर रही है, तो ये सीक्वेंस बेसिकली ए से है। तो इसका मतलब है कि अगर x के लिए सीक्वेंस मिल गई है a में तो फिर ये x जो है इसको कहाँ जाना चाहिए, a क्लोजर में जाना चाहिए। ट्रिवियली मतलब इतना कोई मुश्किल बात नहीं है। दूसरी चीज ये है कि क्योंकि हमें ये भी ये एक और चीज हम डेवलप करना चाह रहे हैं कि a यूनियन b जो है इस पूरे का अगर हम क्लोजर ले तो ये बराबर हो जाएगा ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। अच्छा, पहले मैं जो है ना लेफ्ट साइड को, इस साइड को कंटेनमेंट को शो करवाता हूँ, यानी अब पहले मैं ये शो करवाता हूँ कि ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर ये इसके अंदर मौजूद है। पहले इसको करता हूँ, बाद में फिर दूसरी वाली को देखते हैं। इसके लिए अब मैं मुझे पता है कि ए जो ए होता है वो हमेशा सबसेट होता है ए यूनियन बी का, और मुझे ये भी पता है कि जो बी होता है वो भी हमेशा सबसेट होता है ए यूनियन बी का। ऊपर हम अभी थोड़ी देर पहले प्रूव कर चुके हैं कि अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है तो उसका क्लोजर भी उसके यानी जिसका सबसेट है उसके क्लोजर के अंदर चला जाएगा। यानी ए सबसेट है बी का तो क्लोजर भी दोनों साइड आप ले सकते हैं, कोई सबसेट में कोई फर्क नहीं आएगा। तो अब ए क्योंकि पूरा इसके अंदर है तो इसका सबसेट भी इसी के और इसका क्लोजर भी इसके क्लोजर के अंदर होगा, एंड बी का क्लोजर भी इसके ए यूनियन बी के क्लोजर के अंदर होगा। अब ये दो सेट है, एक तीसरे सेट का सबसेट है, यानी इसको ऐसे देखें कि x जो है वो सबसेट है y का और z जो है वो भी सबसेट है y का। तो जब इन दोनों को x और z को यूनियन करेंगे तो वो भी इसी के अंदर ही रहेंगे y के। यानी अगर मैं इस सेट की और इस सेट की यूनियन लूं तो ये भी जिसके सबसेट है उससे बाहर नहीं जाएगी। दैट्स अ सेट थ्योरी, सिंपल। यानी दिस इज वन साइड इज एस्टेब्लिश्ड। अब अदर साइड जो है हमारी, अदर साइड ये है कि अब हमें ये भी डेवलप करना है कि अगर ए यूनियन बी का सबसेट उठाएं और क्लोजर लें तो ये भी ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर में जाना चाहिए। इसके लिए मैं यहाँ से एक एलिमेंट पिक करता हूँ, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का क्लोजर। इसका मतलब है कि मैं यहाँ इस अंदर वाले सेट एक्स एन यहाँ से एक सीक्वेंस फाइंड कर सकता हूँ अंदर इस सेट से जो कि कन्वर्ज कर रही है एक्स को। ठीक, अब ये एक्सन जो है वो ए के अंदर भी है, बी के वर्ड्स में आपको लिखना पड़ेगा। पहले तो या तो एक्सन पूरी ए में है या एक्सन बी में है, ठीक है ना। एक और बात भी है
या तो दोनों के अंदर इसके इन्फिनिट टर्म आ रहे हैं, नहीं तो एटलीस्ट किसी एक के अंदर तो इन्फिनिट टर्म आ ही आ रहे हैं ना, क्योंकि सीक्वेंस में इन्फिनिट टर्म होते हैं ना, सीक्वेंस के अंदर इन्फिनिट टर्म होते हैं ना। ऐसे तो नहीं होता ना कि सीक्वेंस के अंदर फाइनाइट टर्म हो। तो हो सकता है पहला टर्म इधर बैठा हो, दूसरा टर्म हो सकता है इधर बैठा हो, तीसरा टर्म हो सकता है फिर इधर आ जाए, फिर चौथा टर्म हो सकता है इधर आ जाए। मतलब मैंने कहा कि दोनों साइड इन्फिनिट हो सकते हैं, या हो सकता है किसी एक में जो है इन्फिनिट टर्म्स हो, बाकी फाइनाइट हो सिर्फ। तो इस बात को आगे ले जाते हैं कि सपोज करें विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी कि ए के अंदर इन्फिनिट टर्म्स आ रहे हैं, लेकिन टर्म्स आ रहे हैं, वो जो टर्म्स ए के अंदर आ रहे हैं उन्हीं से एक और सीक्वेंस हम सब सीक्वेंस बना लेते हैं, किसकी, एक्स एन की सब सीक्वेंस बना लेते हैं, किसकी, सब सीक्वेंस आप एक्स एन बना लेते हैं। लेकिन हमें पता है कि जो एक्स एन कन्वर्ज करे एक्स को, तो उसकी सब सीक्वेंस भी किसको कन्वर्ज करेगी, वो भी उसी को कन्वर्ज करेगी जिसको एक्स एन कन्वर्ज कर रही है। और ये सीक्वेंस कहाँ से है, ए से है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये x जो है इसके लिए एक सब सीक्वेंस, एक सीक्वेंस हमने फाइंड कर ली है a में से जो कि इसको कन्वर्ज कर रही है। तो x जो है वो एक क्लोजर में चला जाएगा ना। इसी तरह एक क्लोजर जो है वो सबसेट है ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर का, तो ये x इधर भी आ जाएगा, यानी a यूनियन b होल क्लोजर इज ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। दोनों को मिलाएंगे तो यू गाइस कैन राइट कि ए यूनियन बी का जो क्लोजर है वो बराबर है ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। यानी ओमेगा इज इक्वल टू आर उठाए हम, और हम इसके अंदर से एक सेट उठाए ए इज इक्वल टू दिस ओपन इंटरवल। तो इसका क्लोजर किसके बराबर हो जाएगा, कैन यू टेल मी। एक ये ए है, एक ये बी है। अच्छा, इस सेट के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे क्लोजर के अंदर मौजूद है। बाकी ए और बी इसके अंदर आ जाएंगे, क्योंकि ए और बी का डिस्टेंस जो निकालेंगे वो भी ये इतना क्लोज है कि ये, यानी कि आप लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए इज ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ भी लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड बी इज लेस देन एप्सिलॉन। तो वो जो लेमा हमने किया था फॉर एनी एप्सिलॉन, तो वो जो लेमा हमने किया था कि फिर ये डिस्टेंस बेसिकली जीरो हो जाएगा, यानी ये बेसिकली एक्स आपका जो है वो समहाउ ये आपका एक क्लोजर में ही चला जाएगा। यही हमने किया था ना। यानी आप कह सकते हैं कि इसमें ए और बी आ जाएंगे तो ये बेसिकली क्लोजर ये बन जाएगा। इसी तरीके से अगर आप, तो हम ऐसे लिखते हैं कि ए कॉमा बी अगर ओपन है तो इसका क्लोजर ये बन जाएगा, और अगर एक साइड से क्लोज करके दूसरी साइड से ओपन रखेंगे तब भी इसका क्लोजर ये बन जाएगा। अगर इस साइड से ओपन करके इस साइड से क्लोज करेंगे तब भी इसका क्लोजर ये बन जाएगा। और अगर है ही क्लोज इंटरवल, इसका क्लोजर वो इसी के बराबर आ जाएगा, यूं।